नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त अमित उपस्थित हूँ आप सभी के बीच में द 10 मिनट शो के साथ। और आज के इस द 10 मिनट शो में हम प्रमुख भारतीय अनुसंधान केंद्र से संबंधित स्टैटिक जीके के क्वेश्चन करने वाले हैं। तो अनुसंधान केंद्र से संबंधित स्टैटिक जीके के जितने भी क्वेश्चन आपके लिए बन सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। आज का ये वीडियो आपको आपके हर एक प्रकार के एग्जाम में आपको 1 या 2 नंबर दिलाकर अवश्य जाने वाला है। तो चलिए बिना किसी देरी के आज के सेशन की शुरुआत कर देते हैं। और वेलकम है आप सभी का आज के इस महत्वपूर्ण सेशन में, जो सभी प्रकार के एग्जाम के लिए बिल्कुल ब्रह्मास्त्र साबित होने वाला है। तो चलिए सेशन की शुरुआत कर देते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। बात करें राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान की, तो ये आपका कटक ओडिशा में स्थित है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। बात करें भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान की, तो ये आपका कानपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है। चलिए अगली स्लाइड पे चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। तो ये आपका मखदूम में स्थित है। अब आपको कमेंट करके बताना है कि मखदूम जो है वो कौन से राज्य के अंतर्गत आता है। चलिए अगली स्लाइड पे चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है। बात करें राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान की, तो ये आपका नागपुर महाराष्ट्र में स्थित है। चलिए अगली स्लाइड पे चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। बात करें राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान संस्थान की, तो ये आपका बीकानेर राजस्थान में स्थित है। चलिए अगली स्लाइड पे चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। बात करें राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान की, तो ये आपका हैदराबाद तेलंगाना में स्थित है। चलिए अगली स्लाइड पे चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है। बात करें राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान की, तो ये आपका नागपुर जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। चलिए अगली स्लाइड पे चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद कहाँ पर स्थित है। बात करें भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की, तो ये आपका नई दिल्ली में स्थित है। चलिए अगली स्लाइड पे चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान कहाँ पर स्थित है। बात करें भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान की, तो ये आपका प्रयागराज उत्तर प्रदेश में स्थित है। प्रयागराज का पुराना नाम इलाहाबाद था, जिसका नाम परिवर्तित करके जो है वो प्रयागराज कर दिया गया, ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए अगली स्लाइड पे चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय मृदा एवं लवणता अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। बात करें केंद्रीय मृदा एवं लवणता अनुसंधान संस्थान की, तो ये आपका करनाल हरियाणा में स्थित है। चलिए अगली स्लाइड पे चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। बात करें भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान की, तो ये आपका बेंगलोर में स्थित है। और बेंगलोर को जो है बगीचों का शहर भी कहा जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। और इसको सिलिकॉन वैली भी कहते हैं। चलिए अगली स्लाइड पे चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, भारतीय वन सर्वेक्षण केंद्र कहाँ पर स्थित है। बात करें भारतीय वन सर्वेक्षण केंद्र की, तो ये आपका देहरादून उत्तराखंड में स्थित है। चलिए अगली स्लाइड पे चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिक इतिहास का राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ पर स्थित है। बात करें प्राकृतिक इतिहास के राष्ट्रीय संग्रहालय की, तो ये आपका नई दिल्ली में स्थित है। चलिए अगली स्लाइड पे चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, सलीम अली पक्षी विज्ञान तथा प्राकृतिक इतिहास कहाँ पर स्थित है। बात करें सलीम अली पक्षी विज्ञान तथा राष्ट्रीय इतिहास की, तो ये आपका कोयम्बटूर में स्थित है, याद रखिएगा। चलिए अगली क्वेश्चन है, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण केंद्र कहाँ पर स्थित है। बात करें भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण केंद्र की, तो ये आपका कोलकाता पश्चिम बंगाल में स्थित है। चलिए अगली स्लाइड पे चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय वानिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। बात करें राष्ट्रीय वानिकी अनुसंधान संस्थान की, तो ये आपका झांसी उत्तर प्रदेश में स्थित है। चलिए अगली स्लाइड पे चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय मरु क्षेत्र अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। बात करें केंद्रीय मरु क्षेत्र अनुसंधान संस्थान की, तो ये आपका जोधपुर राजस्थान में स्थित है। चलिए अगली स्लाइड पे चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है। बात करें भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान की, तो ये आपका नई दिल्ली में स्थित है। चलिए अगली स्लाइड पे चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है,
भारतीय मौसम वेधशाला कहाँ पर स्थित है? बात करें भारतीय मौसम वेधशाला की तो ये आपका पुणे में स्थित है। चलिए अगले स्लाइड पे चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, जीवाणु प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ पर स्थित है? बात करें जीवाणु प्रौद्योगिकी संस्थान की तो ये आपका चंडीगढ़ में स्थित है। चलिए अगली स्लाइड पे चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय वनस्पति विज्ञान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो बात करें राष्ट्रीय वनस्पति विज्ञान संस्थान की तो ये आपका लखनऊ उत्तर प्रदेश में स्थित है। चलिए अगली स्लाइड पे चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय खनन अनुसंधान केंद्र कहाँ है? बात करें केंद्रीय खनन अनुसंधान केंद्र की तो ये आपका धनबाद झारखंड में स्थित है। चलिए अगली स्लाइड पे चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, भारतीय रासायनिक जैविक संस्थान कहाँ पर स्थित है? बात करें भारतीय रासायनिक जैविक संस्थान की तो ये आपका कोलकाता पश्चिम बंगाल में स्थित है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? बात करें केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान की तो ये आपका जादूगुड़ा झारखंड में स्थित है। चलिए अगली स्लाइड पे चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, भारतीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? बात करें भारतीय वन अनुसंधान संस्थान की, ये आपका देहरादून उत्तराखंड में स्थित है। चलिए अगली स्लाइड पे चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, भारतीय वन्य जीव अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? बात करें भारतीय वन्य जीव अनुसंधान संस्थान की तो ये भी आपका देहरादून उत्तराखंड में स्थित है। चलिए अगली स्लाइड पे अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय पक्षी शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है? बात करें केंद्रीय पक्षी शोध संस्थान की तो ये आपका इज्जत नगर बरेली उत्तर प्रदेश में स्थित है। चलिए अगली स्लाइड पे चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? बात करें केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान की तो ये आपका शिमला हिमाचल प्रदेश में स्थित है। चलिए अगली स्लाइड पे चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? बात करें केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान की तो ये आपका हिसार हरियाणा में स्थित है। चलिए अगली स्लाइड पे चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? बात करें राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान की तो ये आपका हैदराबाद में स्थित है। चलिए अगली स्लाइड पे चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? बात करें भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान की तो ये आपका जो है वो बेंगलोर में स्थित है। चलिए अगली स्लाइड पे चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान कहाँ पर स्थित है? तो ये जो है आपका तमिलनाडु में स्थित है। चलिए अगली स्लाइड पे चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? बात करें इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय की तो ये आपका भोपाल मध्य प्रदेश में स्थित है। चलिए अगली स्लाइड पे चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, इंडियन एयरफोर्स ट्रेनिंग सेंटर कहाँ पर स्थित है? बात करें इंडियन एयरफोर्स ट्रेनिंग सेंटर की तो ये आपका चेन्नई में स्थित है। चलिए अगली स्लाइड पे चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड कहाँ पर स्थित है? बात करें केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड की तो ये आपका मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। चलिए अगली स्लाइड पे चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय जल तथा विद्युत अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? बात करें केंद्रीय जल और विद्युत अनुसंधान केंद्र की तो ये आपका खड़गवासला पुणे में स्थित है। चलिए अगली स्लाइड पे चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड कहाँ स्थित है? बात करें केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की तो ये आपका दिल्ली में स्थित है। चलिए अगली स्लाइड पे चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, इंडियन मिलिट्री अकादमी कहाँ पर स्थित है? बात करें इंडियन मिलिट्री अकादमी की तो ये आपका देहरादून उत्तराखंड में स्थित है। चलिए अगली स्लाइड पे चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान कहाँ स्थित है? बात करें केंद्रीय भाषा संस्थान की तो ये आपका मैसूर कर्नाटका में स्थित है। चलिए अगली स्लाइड पे चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, गन्ना प्रजनन केंद्र कहाँ पर स्थित है? बात करें गन्ना प्रजनन केंद्र की तो ये आपका कोयम्बटूर तमिलनाडु में स्थित है। चलिए अगली स्लाइड पे चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, नाभिकीय ईंधन परिसर कहाँ पर स्थित है? बात करें न्यूक्लियर फ्यूल कॉम्प्लेक्स की तो ये आपका हैदराबाद तेलंगाना में स्थित है। चलिए प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? बात करें प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान की तो ये आपका अहमदाबाद गुजरात में स्थित है। चलिए अगली स्लाइड पे चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर कहाँ है? तो ये आपका मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। चलिए अगली स्लाइड पे चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय
अंटार्कटिका एवं समुद्री अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका जो है गोवा में स्थित है। चलिए अगली स्लाइड पे चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय जीव विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? बात करें राष्ट्रीय जीव विज्ञान केंद्र की, तो ये आपका बेंगलुरु में स्थित है। चलिए अगली स्लाइड पे चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय केमिकल एवं फर्टिलाइजर्स लिमिटेड कहाँ पर स्थित है? बात करें राष्ट्रीय केमिकल एवं फर्टिलाइजर्स लिमिटेड की, तो ये आपका ट्राम्बे मुंबई में स्थित है। चलिए अगली स्लाइड पे चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग कहाँ पर स्थित है? बात करें भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग की, तो ये आपका जो है कोलकाता में स्थित है। चलिए आज के अंतिम सवाल पे चलते हैं। आपका अंतिम प्रश्न है, केंद्रीय नमक और समुद्री रसायन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? बात करें केंद्रीय नमक और समुद्री रसायन अनुसंधान केंद्र की, ये आपका भावनगर गुजरात में स्थित है। 2 पॉइंट और हैं, ये भी देख लीजिएगा। डीजल लोकोमोटिव वर्क की बात करें तो ये आपका वाराणसी में स्थित है। और केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान की बात करें तो इसका जो मुख्यालय है वो आपका चेन्नई में स्थित है। तो दोस्तों ये थे आपके सामने भारतीय अनुसंधान से संबंधित स्टैटिक जीके के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ ये सारे क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम में आपको काफ़ी हेल्प करने वाले हैं। बाकी आज का ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दें। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबा लें ताकि आगे आने वाली हर एक वीडियो का प्रॉपर नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी और इम्पोर्टेंट टॉपिक के क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।